नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी उसी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि गॉस की प्रमेय, फैक्टर ट्री और एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। आप समझें कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस की प्रमेय जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कही जाती है। गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका जीवन जो है वो 1777 से लेकर के 1855 तक का रहा है सफ़र। इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता था और कहा जाता है भी। ये कुछ 3 नाम अपने सभी समय कालों में 3 महानतम जो गणितज्ञ हुए हैं वो उनकी श्रेणी में इनको राजकुमार कहा जाता था। जो 3 नाम हैं वो गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन। गॉस का जितना गणित में योगदान है उतना ही विज्ञान में भी इनका योगदान है। इन्होंने दोनों ही मौलिक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। अब इनकी प्रमेय क्या है इसको समझ लीजिए। तो गॉस ने प्रमेय में अपनी कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम को के बिना अद्वितीय होता है। जैसे कि अब आप समझ लीजिए, एक मैंने भाज्य संख्या लिख दी यहाँ पर 10। हम 10 के फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर आते हैं 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी 10 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 5। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यहाँ 10 जो है वो एक भाज्य संख्या है और ये 2 जो हैं 2 और 5 ये अभाज्य संख्या है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये इन्होंने कहा था। इसको गॉस की प्रमेय कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको कायदे से नोट्स में कर सकते हैं। अब आइए हम आगे की बात करते हैं। फैक्टर ट्री क्या होता है। तो फैक्टर ट्री समझ लीजिए कि आप समझते हैं यहाँ लिखा है ट्री माने वृक्ष, और फैक्टर आप जानते हैं जैसे कि हमने लिख दिया 12। तो अब ये फैक्टर ट्री इसके अकॉर्डिंग हो गया ऐसे। अब आपको ध्यान देना है, अब हमने यहाँ पर तो 4 लिख दिया। आपसे पूछा गया कि इस वाले सर्किल में क्या आएगा। तो ये एक वृक्ष शाखाएं जिसके निकली होती हैं, तो आपको गैस करना है कि यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर जब हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा, यानी 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। तो ये वृक्ष के रूप में ऐसी शाखाएं निकली होती हैं, इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। समझ में आया होगा आप सभी के। एक बार एक एग्जांपल और देख लीजिए इसी तरीके का। जैसे कि एक हमने यहाँ पर लिखा है 20 और 20 में यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 10। आपको बताना है यहाँ लिखा है 5, तो इस ग्रीन सर्कल में क्या आएगा आपको बताना है। ग्रीन सर्कल में क्या आएगा। हम देखते हैं कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। ये है फैक्टर ट्री। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये चेन के सिस्टम से चलता है।
आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। आगे का टॉपिक समझ लीजिए, एस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर क्या है कि A और B दो धनात्मक संख्याएं हैं। A और B दो धनात्मक संख्याएं हैं, यानी पॉजिटिव नंबर हैं। अब LCM और HCF, पहले आपको इनका लासा निकालना है, फिर मासा निकालना है। और ये एक नियम के रूप में होता है कि दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा हुआ है सामने। अब जैसे कि आपको समझना है, आपको कोई दो नंबर दिए गए 12 और 18, ध्यान देना है 12 और 18। तो सबसे पहले आपको 12 और 18 के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद पहले आपको LCM फाइंड करना है, LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है। क्लियर? तो ये दोनों का इस तरीके से, ये दो नंबर हो गए, एक 12 हो गया, एक 18 हो गया, ये दो नंबर हो गए आपके। इन्हीं से आपको LCM और HCF निकालना है, यानी लासा और मासा, वो आपको पहले से ही निकालना आता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये संख्याओं का गुणनखंड करके हम निकालते हैं। अब आइए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, समझे सभी, कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समझिए 140 यानी 140 का करना है। तो अब हम 140 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 से ही करते हैं। फिर 2 से किया, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से करके देखें, 3 से भी नहीं आएगा तो 3 के बाद आती है अभाज्य संख्या 5, 5 से करते हैं। 5 के बाद आता है 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आपको लिख देना है 140 बराबर, और ये जो आपका आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इस क्रम में आपको लिख देना है। पहले वाले क्वेश्चन जो है, पहले के सभी इसी तरीके से हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है, आपको केवल गुणनखंड करने हैं यहाँ पे। गुणनखंड करने के बाद आपको इस तरीके से लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस गुणनखंड गुणनफल ही के रूप में व्यक्त करना है, खाली ये ध्यान देना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आगे समझ लीजिए कि नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM यानी लासा और मासा पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं इसकी जांच कीजिए कि क्या इन दो संख्याओं का गुणनफल LCF और LCM के बराबर होगा। समझिए पहले आप 26 और 91, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो आपको सबसे पहला काम हो गया 26 के गुणनखंड करने हैं। तो 2 इंटू 13, देखो 26 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 13 और है 91, तो 13 सत्ते 91, 7 गुणे 13 हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा LCM आएगा, देख लीजिए, LCM हमारा आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये LCM आ गया। HCF कितना आता है उसको देख लीजिए। HCF आएगा आपका, देखो दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF आ गया 13। तो सबसे पहले आपको LCM और HCF इन दो नंबर से फाइंड कर देना है। क्लियर? अब आपको देखना है, जैसे यही क्वेश्चन है 26 और 91, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91 बराबर जो भी लासा आया था, यानी 2 गुणे 7 गुणे 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया हो वो, और HCF आपका आया था 13। इस तरीके से इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो अगर आपका इक्वल आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपने सही निकाल लिया है। आगे समझते हैं। इसी के बाद अभाज्य गुणनखंड, तीसरा नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM, वही आपको लासा और मासा ज्ञात करना है। ये अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, जैसे 12 और 15 21 दिया गया पहला सवाल, तो 12, ये आपको तरीका पता है, इस तरीके से फाइंड करते हैं। दो से किया 6 बार आया, फिर 2 से किया 3 आया, फिर 3 से कर दिया
यहाँ पर इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर आते हैं 2 × 2 × 3, 15 का देखते हैं, 3 × 5, 21 का देखते हैं, 3 × 7। तो आपको LCF और LCM लासा और मासा निकालना, इन्हीं से निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है मासा आ जाएगा 3, है ना, ये तो SCF आ गया। LCM आएगा 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये जो है आपका लासा आ जाएगा। इस तरीके से लासा और मासा आपको केवल ज्ञात करना है। नंबर 4 देखिए, 4 नंबर जो सवाल है SCF यानी 306 और 657, इन दोनों का मासा निकालना है। ये मासा दिया गया है 9, 306 और 657 का मासा जो है 9 है, आपको लासा निकालना है। अब आपको ध्यान देना है, संख्याएं भी दे रहे हैं, आपको कुछ अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं यहाँ पर 306 गुणे 657 बराबर लासा गुणे मासा। मासा दिया गया 9, लासा पूछ रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया LCM। क्लियर। और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग। गुणा का उल्टा भाग होता है, समझ लीजिए। तो LCM बराबर वो क्या आ गया, ये 306 गुणे 657 बटे 9, 9 का भाग कर देना है, आपको सॉल्व कर लेना है इस तरीके से, तो आपका LCM निकल आएगा। प्रश्न नंबर 6, 5 जो है, 5 का मैंने एक एग्जांपल दिया है, अभी आपको समझा देंगे इससे। और जो 6 नंबर है, 6 और 7, ये आपको इस तरीके से करने हैं आगे कॉमन लेके। 7 नंबर जो सवाल है उसमें आपको पहले सही से उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका लासा निकाल देना है। अब ये देखिए, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया एग्जाम्पल नंबर 5, आप इसको देख करके ये कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।